हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हमने अभी तक प्लांट के बारे में काफ़ी कुछ जो पढ़ा है, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं। इस पिक्चर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इवन आप बता भी सकते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के। जैसे नंबर 1 सीड दिया हुआ है, नंबर 2 में आपको फ्लावर, स्टेम 3 पिक्चर में, और 4th पिक्चर में फ्रूट, और 5th पिक्चर में रूट्स दी हुई हैं। अब जैसा कि हमने चैप्टर का नाम पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है। जैसे प्लांट्स में भी आप देखेंगे कि जब आप टमाटो का सीड उगाते हैं तो उससे टमाटो का ही प्लांट बनता है, क्योंकि वो ही जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है कि जो कंडीशंस होती हैं किसी भी बीज के लिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो अच्छे से एक बड़ा सा प्लांट बन सके। नंबर 1 है कि जो सीड है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो डैमेज सीड होगा वो कभी भी एक हेल्दी प्लांट को ग्रो नहीं कर सकता। उसके बाद हम जिस मिट्टी में उसे उगा रहे हैं उस मिट्टी के अंदर मिनरल्स होने चाहिए जो कि उस पौधे को बढ़ने में हेल्प करते हैं। जो सीड है उसको हर चीज़, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, ये सारी कंडीशंस मिलनी चाहिए जितनी उसे चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पौधे को उठा के एकदम धूप में रख दें और वो पूरा दिन धूप में रहे, उससे क्या होगा, जो सीड है वो ख़राब हो जाएगा। या ऐसा भी नहीं कि हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर दें। तो सारी जो ये कंडीशंस हैं ये उसको सूटेबल अमाउंट में चाहिए होती है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक राजमा का बीज है जिसमें खोल के दिखाया हुआ है कि सीड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर को हम सीड कोट कहते हैं। उसके बाद जो आप क्रीमी पोर्शन देख रहे हैं वो कोटिलाइडेंस। उसके बाद है हमारे जो छोटा सा आपको प्लांट दिख रहा है उसके भी 4 पार्ट्स हैं, जैसे प्लूम्यूल, एपिकोटल, हाइपोकोटल एंड रेडिकल। ये सारे स्ट्रक्चर है सीड की, जो कि डिटेल में आपको टेबल के थ्रू बताई हुई है, जिसमें सीड कोट का रोल क्या है वो बताया हुआ है कि ये बीज को प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, जो कि बीज को पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि बेबी प्लांट जो होता है वो होता है, जो धीरे धीरे सूटेबल कंडीशंस मिलने पर ग्रो होता है एक नए प्लांट में। उसके बाद थर्ड पार्ट में कोटिलेडन्स में दिया हुआ है कि इनको हम सीड की लीव्स भी कह सकते हैं। और ये क्या काम करती हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है, यानी कि जो छोटा बेबी प्लांट है जो भी ग्रो नहीं हुआ, उसके लिए फूड स्टोर करके रखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन आप लोगों ने 4th क्लास में भी पढ़ा है, 3rd में भी पढ़ा है। जब एक छोटा सा बीज पौधे में ग्रो होता है तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। हमने प्रैक्टिकली भी इसे अपनी क्लास में किया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले सीडलिंग होता है, जिसमें बेबी प्लांट जो होता है वो एक सीड से ग्रो होता है। फिर उसमें आती है जर्मिनेशन, जो पूरा प्रोसेस होता है सीड के ग्रो होने का एक सीडलिंग के अंदर, यानी कि बीज से जब एक छोटा पौधा बनता है उसको जर्मिनेशन कहते हैं। इसके बाद है सीड कोट। जैसा कि आपको कोट शब्द से पता चल रहा होगा, हम भी अब कोट को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पहनते हैं। ऐसे ही जो सीड का कोट होता है, यानी कि जो सीड को कवर करे हुए है, उसे हम सीड कोट कहते हैं। एम्ब्रियो जो होता है वो बीज के अंदर जो छोटा सा पौधा होता है उसे बोलते हैं। और लास्ट है कोटिलेडन्स, जिसमें हम सीड लीव्स, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ सीड में भी, जो सीड लीव्स की तरह होती हैं और उसको पूरा फूड प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि किस किस तरीके से बीज से पौधा बनता है। सबसे पहले क्या करा हमने, सीड ने जब हमने मिट्टी में बोया तो उसने एडुकेट वाटर लिया, जितना उसको चाहिए उतना लिया, और उसने फूलना शुरू कर दिया और वो सॉफ्ट हो गया। उसके बाद जब उसे
मिट्टी से मिनरल्स मिलने लगे जो कि उसका खाना होता है, और पानी भी हम उसको दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे साइज़ में ग्रो होना शुरू हो गया, यानी कि छोटे से बड़ा होना शुरू हो गया, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और जो उसकी सीड कोट है वो फाइनली इमर्ज हो गई हैं, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा रेडिकल उसमें से बाहर निकला हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले बीज में से क्या निकली, जड़ें निकली, और वो नीचे की तरफ बढ़ी, जिससे कि उसको स्ट्रेंथ मिलती है ऊपर की ओर बढ़ने के लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि टाइनी ग्रीन शूट्स हैं जो कि उसमें से इमर्ज हो रही हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। वंस द ग्रीन लीव्स आर डेवलप्ड, जैसे जैसे हरी पत्तियाँ उसमें डेवलप होती हैं बेबी प्लांट के अंदर, तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो शेड होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि झड़ने शुरू हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि हमने देखा फर्स्ट स्टेज में हमने बीज बोया और फाइनली हमें क्या मिला, एक सुंदर सा पौधा। इसके बाद है कि अभी तक हमने सीड के बारे में पढ़ा, देखा कि सीड से सीडलिंग कैसे बना, पौधा कैसे बना, बेबी प्लांट कैसे बना। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो सीड्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं। सीड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। इनमें डिफरेंस क्या है, जो मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ वन कॉटिलेडन होता है। मोनो मीन्स होता ही वन है, मोनो मतलब वन, तो इसलिए जिन बीजों में वन कॉटिलेडन होता है, सीड लीव्स होती हैं, जो क्रीमी पोर्शन हमने सीड की स्ट्रक्चर में पढ़ा था वो वन होता है, तो उसे हम मोनोकॉट सीड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे चावल, गेहूँ, मेज़ एट्सेट्रा। इसके बाद डाइकॉट में इसी के अपोजिट डाई मीन्स होता है टू, तो जिसमें टू कॉटिलेडन्स होते हैं, टू सीड लीव्स होती हैं, उसे हम डाइकॉट सीड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं बीन्स, राजमा, आलमंड्स, आलमंड्स मीन्स होता है बादाम, और बहुत सारे ऐसे हैं डाइकॉट सीड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज जिनमें जो प्लांट है वो ग्रो करता है, यानी कि हर प्लांट बीज से ग्रो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्लांट को ग्रो करने के लिए हम किन किन का यूज़ करते हैं उसमें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम जो पढ़ रहे हैं वो है ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग स्टेम। स्टेम को यूज़ करते हुए हम प्लांट को ग्रो करते हैं। जैसा कि आप अपनी पिक्चर में देख पा रहे हो, इसमें हमने एक पोटैटो लिया हुआ है और एक जिंजर भी ली हुई है, जिसमें से बड टाइप प्रोजेक्शन है, इनको हम आइज़ कहते हैं। और जब इनको प्लांट किया जाता है सॉइल में, यानी कि ऐसा आलू जिसमें से इस तरीके से बड निकली हुई हो, जब हम उसे सॉइल में प्लांट करते हैं और उसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाती है, सूरज की रोशनी, पानी, मिनरल्स, तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो होने लगता है। यानी कि इसके लिए हमें बीज की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही हम अदरक में भी उगा सकते हैं जब उसमें इस तरीके की बड लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आए। इसके और एग्जांपल है जैसे रोज़ में भी हम क्या करेंगे, रोज़ का स्टेम ले सकते हैं, और अगर हम उसे गमले में उगा देंगे तो वो धीरे धीरे रोज़ का प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग रूट्स को यूज़ करके किस तरीके से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं वो इसमें बताया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम टॉप पोर्शन कट कर लेते हैं, जैसे कि हमने इसमें कैरेट लिया और उसका टॉप पोर्शन कट कर लिया और उसको मिट्टी में लगा दिया, तो थोड़े टाइम बाद जब उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगी तो हम देखेंगे कि उसमें से एक न्यू कैरेट का प्लांट ग्रो हो जाता है। इसके एग्जांपल है रेडिश, टर्निप, बीट रूट, स्वीट पोटैटो और भी बहुत सारे। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग लीव्स, पत्तियों को यूज़ करके एक नया प्लांट बनाना। इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं इनमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनके मार्जिन पर, यानी कि किनारों पर। तो जब हम ऐसी पत्तियों को जिनमें बर्ड्स हों उनको हम मॉइस्ट सोल में, नमी वाली सॉइल में लगा दें तो उसमें से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है ब्रायोफाइलम, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट एंड मनी प्लांट। मनी प्लांट जो कि कॉमनली हम लोगों को के घरों में देखने को मिल जाता है, और कैक्टस। बाकी का चैप्टर अब हम अगली क्लास में करेंगे, और ये जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आपने अपनी कॉपी में करने हैं, और इनके आंसर मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहाँ से आप हेल्प लेकर कर सकते हैं। इसके बाद मैच द कॉलम, जिन बच्चों ने बुक ले ली है वो बुक में करेंगे, और जिन्होंने नहीं ली है वो कॉपी में करेंगे, और ये खुद से करने हैं।
लास्ट क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, अगेन अगर आपके पास बुक है तो बुक में करेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन लिख कर टेबल बनाकर कॉपी में करेंगे।